राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर महीने की 20 सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की। नवंबर का महीना ज़्यादातर कंपनियों के लिए बहुत बुरा ही रहा है। पहले तो ये होता था कि लोग गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, लेकिन आज के टाइम में लोगों के पास पैसे हैं लेकिन कंपनियों के पास गाड़ी नहीं है लोगों को देने के लिए। तो क्या ही कर सकते हैं, इसलिए नवंबर का महीना सबके लिए बहुत बुरा ही गया है। बात कर लेते हैं 20th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी की, तो वो है एम जी की हेक्टर, जिसकी 1210 गाड़ियाँ बिकी। एम जी कंपनी की भी पहले ठीक ठाक गाड़ियाँ बिक जाती थी, लेकिन जब से लोगों को पता चला है कि एम जी चाइनीज़ कंपनी है, तब से इसकी भी बिक्री कम होती ही जा रही है। 19th पोजीशन पे एक ऐसी कंपनी की गाड़ी आई है जिस कंपनी की गाड़ी की हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, वो है मारुति की सी एच, जिसकी 1089 1089 गाड़ियाँ बिकी हैं। सीएज हमेशा अपने सेगमेंट की किंग ही रहती थी, लेकिन जब से लोगों को एसयूवी ऊंची गाड़ी खरीदने का शौक लगा है, तब से इसकी भी सेल्स कम होती ही जा रही है। 18th पोजीशन पे आई है जीप की कंपस, जिसकी 1052 1052 यूनिट बिकी हैं। ये जीप की एक इकलौती गाड़ी है जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। इसका फेसलिफ्ट आए हुए भी 6 महीने के आसपास ही हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में है, क्योंकि इस सेगमेंट में बढ़ता कंपटीशन को ये टक्कर नहीं दे पा रही है। 17th पोजीशन पे आई है एम जी की लेटेस्ट लॉन्च एम जी की एस्टर, जिसकी 1018 गाड़ियाँ बिकी हैं। ये गाड़ी तो एकदम धांसू है, लेकिन एम जी वालों ने सोचा ही था कि इसकी इतनी कम बिक्री होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5,000 का टारगेट रखा था इस साल का, जो मिनटों में बुक हो गई थी। और अब सेकंड बैच की कब बुकिंग शुरू होंगी इसका भी कुछ अंदाज़ा है ही नहीं, क्योंकि इस गाड़ी की डिमांड इतनी है कि वो फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल शॉर्टेज सेमीकंडक्टर की। क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, इस वजह से वो इसकी डिमांड पूरी कर ही नहीं पा रहे हैं। बात कर लेते हैं 16th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी की, तो वो है रेनॉल्ट की क्विड, जिसकी 926 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में। 15th पोजीशन पे आई है किया की कार्निवल, जिसकी 636 यूनिट बिकी हैं। किया कंपनी ने न जाने कितनी कोशिश कर ली इस गाड़ी की सेल बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने बायबैक ऑफर भी दे दिया। ये नहीं है कि यह गाड़ी शुरू से ही नहीं बिक रही है, शुरू में गाड़ी बहुत बिकी थी, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके इसकी सेल्स अब डाउन होती जा रही है। 14th पोजीशन पे आई है होंडा की जैज, जिसकी 327 यूनिट बिकी है। बात कर लेते हैं 13th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी की, तो वो डेटसन की रेडिको, जिसकी 259 गाड़ियाँ बिकी हैं। पहले के रिकॉर्ड देखें तो ये इस महीने ठीक ठाक बिक भी गई है, वरना बाकी महीनों में तो इससे भी कम ही बिकी है। 12th पोजीशन पे आई है रेनॉल्ट की डस्टर, जिसकी 221 यूनिट बिकी है। इस गाड़ी की जो हालत रेनॉल्ट वालों ने करी है, ना ही इसका कोई नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, सिर्फ पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है। बाकी पूरी दुनिया में इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, और यहाँ सिर्फ एक मामूली सा फेस लिफ्ट दे दिया है। हालांकि अभी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इसका नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अब देखते हैं क्या ही होता है। 11th पोजीशन पे आई है वोल्क्सवैगन की पोलो, जिसकी 197 यूनिट बिकी हैं। बात कर लेते हैं 10th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी की, तो वो है होंडा की WRV, जिसकी 120 गाड़ियाँ बिकी हैं। WRV एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बिकती थी, क्योंकि एक इकलौती ऐसी गाड़ी थी जिसमें सनरूफ आती थी, लेकिन आज के टाइम पे बढ़ते कंपटीशन को ये टक्कर दे ही नहीं पा रही है। 9th पोजीशन पे आई है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 108 यूनिट बिकी है। ये गाड़ी भी इस महीने चौकी अच्छी बिक गई है, क्योंकि नॉर्मल इसकी 30 से 40 यूनिट ही बिक पाती है। बात कर लेते हैं 8th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी की, तो वो है वोल्क्सवैगन की वेंटो, जिसकी 107 यूनिट बिकी हैं। इसकी भी सेल्स कम इसलिए हो गई है क्योंकि इसकी भी एक नए नाम से गाड़ी लॉन्च होने वाली है, जैसे स्कोडा ने अपनी स्लेविया लॉन्च करी है रैपिड बंद करके। 7th पोजीशन पे है एम जी की ग्लोस्टर, जिसकी 102 यूनिट बिकी है। इस लिस्ट में देखा जाए तो एम जी वालों की सारी गाड़ियाँ आ गई है, सिवाय एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को छोड़ के। कर लेते हैं 6th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी की, तो वो है निसान की किक्स, जिसकी 100 यूनिट्स बिकी हैं, 100 यूनिट बिकी हैं। निसान की किक्स एक अंडररेटेड कार है, और अब सेगमेंट में बढ़ते कंपटीशन को ये भी टक्कर दे ही नहीं पा रही है। बात कर लेते हैं 5th पोजीशन पे आने वाली गाड़ी की, तो वो है महिंद्रा की मराजो, जिसकी
99 यूनिट बिकी है। महिंद्रा ने इस गाड़ी को बहुत ही सोच विचार करके लॉन्च करा था कि ये बहुत ऊंचे सेल्स फिगर को छुएगी, लेकिन ये भी सेल्स लीज सेलिंग लिस्ट में आ ही गई है। फोर्थ पोजीशन पे आई है महिंद्रा की एल्टोरस G4, जिसकी 80 यूनिट्स बिकी हैं। ये भी सेगमेंट में बढ़ते कंपटीशन, हालांकि इसका सिर्फ एक ही कंपटीशन है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसको कोई कंपनी की गाड़ियां टक्कर दे ही नहीं सकती। और इसमें एक फ्लॉ भी है कि ये ऑटोमेटिक में ही अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ। थर्ड पोजीशन पे आई है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी 52 यूनिट बिकी हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस कंपनी ने क्या सोचकर इतनी महंगी ओवर प्राइस्ड कार लॉन्च करी है इंडियन मार्केट में, जो इतनी महंगी 35 लाख रुपए की पड़ती है। इसके कंपटीशन की गाड़ी जीप इससे 7 से 8 लाख रुपए सस्ती ही पड़ती है। सेकंड पोजीशन पे आई है स्कोडा की रैपिड, जिसकी 22 यूनिट्स बिकी है। इस गाड़ी की सेल्स तो डाउन होनी ही थी क्योंकि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। स्कोडा इसका न्यू वेरिएंट स्लेविया नाम से लॉन्च करने वाला ही है। और फर्स्ट पोजीशन पे आई है डेटसन की गो और गो प्लस, जिसकी नवंबर के महीने में 0 यूनिट्स बिकी हैं। तो यही थी नवंबर के महीने की बिकने वाली 20 सबसे कम गाड़ियाँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम।